तुम अगर सोशल मीडिया पे अपना टाइम गुजारते हो ना, तो तुमने जरूर ऐसा सुना होगा कि है ना, नॉन चैलेंट बनना है तुम्हें है ना, केयर नहीं करनी है लड़की के बारे में, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि वो तुम्हें मैसेज कर रही है नहीं कर रही, कोई मतलब नहीं है, एंड उसको मैसेज करना ही बंद कर दो, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है बंदी को मैसेज करने की। लेकिन जैसे ही बंदी ये सारी चीजें सुनते हैं ना, उनको ऐसा लगता है कि यार मुझे इग्नोर करना है बंदी को, मुझे डिस्टेंट रहना है बंदी के साथ, ठीक है, मुझे उसको भाव नहीं देना, एटीट्यूड दिखाना है, ईगो वाला बंदा बनना है मुझे। एंड यही कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है मेरे भाई। ओके, नॉन चैलेंट रहने का मतलब ये नहीं होता कि तुम इतना ज्यादा एटीट्यूड दिखाओगे, इग्नोर करोगे, ऐसा नहीं होता। मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे बस एक ही होता है, इमोशनल कंट्रोल करना, अपने आप को काबू में रखना। अगर बंदी तुम्हें मैसेज नहीं कर रही तो भी तुम अपना जीवन आराम से स्पेंड कर सकते होने चाहिए, तुम्हारा दिन खराब नहीं होना चाहिए। अगर वो डेट को लास्ट मिनट पे कैंसिल कर देती है देन इट्स ओके। अगर वो पहले इंटरेस्टेड थी एंड अभी इंटरेस्टेड नहीं है देन इट्स ओके। ओके, तो ये सारी चीजों को तुम्हें आज समझना है, जिससे कि तुम्हारी रिलेशनशिप और भी ज्यादा अच्छी हो सकती है। तो मॉडर्न अट्रैक्शन हैपेंस ऑन द फोन। देखो, सबसे पहले ये समझो मेरे भाई कि मॉडर्न अट्रैक्शन की शुरुआत है ना फोन से होती है। ओके, फोन से होती है, तुम्हारे हाथ में जो मोबाइल है ना उससे होती है। व्हाट्सएप, इंस्टा, स्नैप, शेप फर्स्ट इंप्रेशन, ये तीनों चीजें एंड और भी अलग अलग सोशल मीडिया ही तुम्हारा फर्स्ट इंप्रेशन लड़की के सामने दिखाती है। अटेंशन हैज बिकम अ फॉर्म ऑफ सोशल करेंसी, एंड आजकल अटेंशन है ना एक सोशल करेंसी की तरह है। अगर तुम्हारी प्रेजेंस वहां पे ज्यादा अच्छी है, लोग तुम्हें मे बी फॉलो भी कर रहे हैं या तो फिर फॉलो नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी तुम्हारी प्रोफाइल बहुत ज्यादा अच्छी है, ओके, तो वहां पे तुम्हारी वैल्यू बढ़ जाएगी। एंड मोस्ट अट्रैक्शन मिस्टेक्स हैपन बिफोर द फर्स्ट डेट, एंड बिलीव मी, मोस्ट ऑफ द अट्रैक्शन मिस्टेक है ना डेटिंग के जाने के बाद नहीं होती, वो पहले ही हो जाती है। ओके, पहले ही तुम कुछ ना कुछ भसड़ मचा देते हो, रायता फैला देते हो, एंड इसीलिए फिर वहां से अट्रैक्शन की वाट लगने लगती है। पीपल रिवील देयर इमोशनल कंट्रोल थ्रू टेक्सटिंग हैबिट्स। हम है ना हमारी हैबिट्स को है ना रियली में टेक्सटिंग के थ्रू दिखाते हैं। अगर हम रियली में पैनिक कर जाते हैं, बंदी को बार बार मैसेजेस करने लगता है, डबल टेक्स्ट करने लगता है, देन इट क्लियरली शोज मेरे भाई कि तुम्हारी फ्रेम वीक है, तुम कमजोर हो। ओके, ऐसा लड़की देख पा रही है अपनी ये दो आंखों से। टेस्ट 1 है द डिलेड रिप्लाई। अब डिलेड रिप्लाई क्या? बंदी जानबूझ के तुम्हें रिप्लाई नहीं करेगी टाइम पे। टेक्स आवर्स टू रिप्लाई, घंटे लग रहे हैं बंदी को मैसेज करने में, मोहतरमा के पास टाइम ही नहीं है तुम्हारे मैसेज का रिप्लाई करने में। सीज द मैसेज बट वेट्स, या तो फिर वो तुम्हारा मैसेज देख लेगी लेकिन फिर भी वेट कर रही है कि कब एक कुंडली निकलेगी एंड कब अच्छा मुहूर्त होगा कि वो तुम्हें मैसेज करेगी। या तो फिर वॉचिंग योर लेवल ऑफ अर्जेंसी, क्या तो सिर्फ वो देख रही है कि ये बंदे की अर्जेंसी कितनी है, बार बार मेरी लाइफ में घुसने की कोशिश करता है या तो फिर नहीं करता, मैसेज करता है या तो फिर नहीं करता, कॉल करता है या तो फिर नहीं करता। आर यू पेशेंट और डेस्परेट? मुझे सच्ची सच्ची बताना मेरे भाई, तुम पेशेंट हो या तो फिर ऐसी टाइम पे बहुत ज्यादा डेस्परेट हरकतें करने लगते हो? क्या सीन होता है मुझे सच्ची सच्ची बताना। ओके, एंड मोस्ट मैन फेल बाय बिकमिंग रिएक्टिव, एंड मोस्ट ऑफ बंदे जिनके साथ भी मैंने कॉल पे बात की है ना, वहां पे एक सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम यही है कि वो रिएक्ट करने लगते हैं। ओके, एंड जैसे ही तुमने रिएक्ट कर दिया ना मेरे भाई, तुम्हारी फ्रेम वहां पे खत्म हो गई। ओके, खत्म हो गई, तुम्हारी फ्रेम की वाट लग चुकी है। एंड इसीलिए मैस्कुलिन फ्रेम मास्टरी प्रोग्राम बहुत ज्यादा यहाँ पे वैल्यूएबल हो जाता है। अगर बार बार तुम रिएक्ट करते हो, बार बार तुम अपना कंट्रोल लूज कर देते हो, बंदी को कुछ सुनाने लगते हो, नीडी हो जाते हो, डेस्परेट हो जाते हो, तो यहाँ पे तुम्हारी फ्रेम में प्रॉब्लम है। एंड अगर तुमने इसको सॉल्व नहीं किया ना मेरे भाई, तो कभी भी रिलेशनशिप लंबे टाइम तक, जिंदगी भर के लिए या तो फिर शादी तक भी टिकने नहीं वाली। क्यों? बिकॉज यू आर एक्टिंग आउट ऑफ डेस्परेशन। तुम्हें पता नहीं है कि ऐसे टाइम पे सबसे बेस्ट क्या होता है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एंड इसीलिए तुम्हें मेरी प्रोग्राम की जरूरत है। ओके, उसकी लिंक तुम्हें कमेंट में पिन मिल जाएगी। एंड बिलीव मी, वन ऑफ द मास्टरपीस कोर्स है मेरा, मैं बहुत ज्यादा प्राउड हूं मैंने उस कोर्स को बनाया। ओके, तो अगर तुम्हें चेक करना है, तुम इंटरेस्टेड हो तो देख सकते हो, कमेंट में पिन लिंक होगी। एंड सीरियस हो, सीरियसली इंप्लीमेंट करना चाहते हो, फाइनली अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है एंड सोच लिया है कि मैं सीरियस हूं, पूरा कोर्स देखूंगा, सारी चीजें इंप्लीमेंट करूंगा, तभी जाके बाय करना मेरे भाई, वरना पैसे खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। टेस्ट 2 आ जाता है द स्टोरी बिफोर रिप्लाई मूव। अब क्या होगा ना, तुम्हारे मैसेज का रिप्लाई नहीं किया बंदी ने, लेकिन फिर भी बंदी ने स्टोरी तो डाली है। एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम बट हैजंट रिप्लाइड, इंस्टाग्राम पे एक्टिव है लेकिन व्हाट्सएप पे तुम्हें मैसेज नहीं किया, या तो फिर इंस्टा पे ही तुम्हें मैसेज नहीं किया लेकिन स्टोरी डाल रही है बंदी। अपलोड स्टोरीज व्हाइल लिविंग यू ऑन रीड, या तो फिर ऐसा कर रही है कि तुम्हें रीड पे छोड़ दिया एंड स्टोरीज डाल रही है। अब यहाँ पे तुम्हें जलन हो रही है कि ऐसा तो क्या कर रही है बंदी, ऐसा कैसे कर सकती है वो मेरे साथ।
इतनी सारी चीजें तुम फील कर रहे हो, ओके, एंड क्रिएट्स अनसर्टेनिटी। अब तुम यहाँ पे तुम्हारे दिमाग में अनसर्टेनिटी आने लगी कि यार ये बंदी मुझे पसंद करती है, नहीं कर रही, इतनी भाव क्यों खा रही है यार, जाना चाहती है क्या मेरी लाइफ से, मैंने ऐसा तो क्या किया यार कि ये मेरी लाइफ से जाना चाहती है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं, मैं क्या करूं। तो मेरे भाई इसी वजह से यहाँ पे अनसर्टेनिटी क्रिएट हो जा रही है एंड मैनी मैन स्टार्ट ओवर थिंकिंग। अब मोस्ट ऑफ बंदे क्या करते हैं पता है ऐसी सिचुएशन में, ओवर थिंकिंग, बार बार हर चीज को बहुत ज्यादा सोचना एंड कर देते स्टार्ट। द रियल टेस्ट इज इमोशनल कंट्रोल। लेकिन मेरे भाई यहाँ पे रियल टेस्ट है ना तुम्हारा इमोशनल कंट्रोल देखा जा रहा है कि तुम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो या तो फिर नहीं, अपने आप को काबू में रखोगे या तो फिर भावनाओं में बह जाओगे लड़की के सामने। टेस्ट 3 आ जाता है लास्ट मिनट कैंसलेशंस। कितने लोगों के साथ ये हुआ है मुझे सच्ची सच्ची बताना, ओके। डेट गेट्स कैंसल्ड एट द लास्ट मोमेंट, कि लास्ट मोमेंट पे कैंसिल हो गई, ओके। एंड क्या रीजन होगा पता है, अरे यार समथिंग केम अप, यार नहीं आ सकती यार, समथिंग केम अप, जस्ट केम अप हो, यार या तो फिर फैमिली वर्क, अरे यार फैमिली में कुछ काम है, तुम नहीं समझोगे, ठीक है मुझे जाना पड़ेगा यार, बिजी टुडे, यार पता नहीं क्यों पर लेकिन आज मैं बिजी हूं सो नहीं हो पाएगा, ओके मेरे भाई। दिस आर ऑल द रीजंस कि क्यों वो लड़की तुम्हारे साथ मिलने नहीं आ सकती। एंड देखो अगर कोई एक चीज एक बार तुम्हें बोल रही है ना तो ठीक है, इट्स नॉट अ बिग डील, हो सकता है कि वो रियली में ऐसा हुआ, लेकिन अगर वो बार बार रिपीट हो रही है देन दैट्स कॉल्ड पैटर्न। मेरे भाई इस पैटर्न को समझो कि बंदी को घंटा फर्क नहीं पड़ता तुमसे एंड तुम्हारी लाइफ में मे बी वो नहीं आना चाहती, ऐसा हो सकता है, ओके। इज योर लाइफ रिवॉल्विंग अराउंड हर? एंड यहाँ पे तुम्हें अपने आप को बस एक ही सवाल पूछना है कि क्या तुम्हारी लाइफ उस बंदी के अराउंड रिवॉल्व कर रही है? अगर रिवॉल्व कर रही है ना तो दिक्कत है एंड इसी वजह से आज तुम इस सिचुएशन में फंसे हुए हो, ओके। डू यू वैल्यू योर ओन टाइम? तुम क्या अपने टाइम को रियली में वैल्यू करते हो? अगर करते हो मेरे भाई तो क्यों बार बार उसकी लाइफ में जा रहे हो? अगर तुम्हें क्लियरली दिख रहा है कि वो तुम्हें इंटरेस्ट नहीं दे रही, कभी इतना भाव खाती है, इतनी ऐसी अजीबोगरीब हरकतें करने लगती है, इंटरेस्ट शो करती है फिर नहीं करती, क्या मजाक लगा रखा है क्या? ऐसे टाइम पे ही तो तुम्हें अपने टाइम की वैल्यू करनी है एंड वहां से पतली गली से निकल लेना है। अगर नहीं निकलोगे ना तो इसी जाल में फंसते चले जाओगे। रियल लाइफ टेस्ट डिसएग्रीमेंट, चैलेंज इज योर ओपिनियन। बंदी बार बार तुम्हारे ओपिनियन को चैलेंज करेगी, यार तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, ठीक है ऐसे थोड़ी होता है, नहीं यार मैं जो बोल रही हूँ वही सही है, ओके। पुशेस बैक ऑन स्मॉल थिंग्स, छोटी छोटी बातों के लिए तुम्हें पुश करेगी, अरे यार मुझे तो ऐसे करना है, यार मुझे तो ऐसे ही करना पड़ेगा, ठीक है। डेट पे तुम बोलोगे नहीं वहां चलते, वो बोलेगी नहीं यार वहां तो मैं नहीं जा सकती, मैं तो वहीं चलूंगी, तुम्हें आना हो तो आओ, नहीं आना हो तो नहीं आओ, ओके। अगेन एक बार कर रही है इट्स ओके, लेकिन बार बार कर रही है देन इट्स अ प्रॉब्लम, ओके। टेस्ट वेदर यू विल चेंज योर बिलीफ, एंड वो कहीं ना कहीं देखना चाहती है कि तुम अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करोगे या तो फिर नहीं करोगे, फिर उसको फॉलो करने लगोगे, ओके। लीडिंग पोजीशन तुमने उसको दे दी या तो फिर अभी भी तुम्हारे पास ही है एंड मोस्ट मैन सीक अप्रूवल। एंड ऐसे टाइम पे ही मोस्ट ऑफ बंदे यहाँ पे बंदी का अप्रूवल लेने लगेंगे एंड जितना ज्यादा तुम अप्रूवल लोगे ना मेरे भाई उतना ही ज्यादा वो बंदी है ना तुम्हारे सर पे चढ़ेगी एंड तुम्हें मजा नहीं आएगा यार। कॉन्फिडेंस स्टेज काम अंडर प्रेशर एंड बिलीव मी कॉन्फिडेंस है ना प्रेशर में ही दिखता है, ओके। अगर तुम्हारा प्रेशर में हिल जाते हो ना, बंदी की हर बात मानने लगते हो ना, तो तुम्हारे अंदर मैस्कुलिनिटी की कमी है एंड जितना ज्यादा तुम्हारे अंदर मैस्कुलिनिटी की कमी होगी ना उतना ही ज्यादा बंदी वहां पे मैस्कुलिन बनती जा रही है एंड तुम फेमिनाइन बनते जा रहे हो। इसीलिए मैस्कुलिन फ्रेम को डेवलप करना इतना इंपॉर्टेंट होता है। अब बात करते हैं द कंप्लायंस टेस्ट की, ओके। कम ऑन डू इट, वो तुम्हें बोलेगी अरे यार कम ऑन यार तुम करो ना यार ये सारी चीजें, अरे डोंट बी बोरिंग यार, तुम इतना बोरिंग क्यों हो यार, हर बार ऐसी बकचोदी करते हो, तुम इतने प्रिडिक्टेबल हो, इतने चूतिए हो, ऐसा कुछ बोलेगी वो। एंड यहीं पे फिर तुम्हारे अंदर सोशल प्रेशर आना स्टार्ट होगा, ओके। तुम्हें समझ नहीं आएगा क्या करूं, कैसे करूं, क्यों करूं मैं, एंड कैन यू स्टैंड बाय योर डिसीजंस। एंड मेरे भाई ऐसे टाइम पे क्या तुम अपने डिसीजंस पे स्टिक रह सकते हो या तो फिर नहीं रह पाओगे, या तो फिर नहीं रह पाओगे। कैन यू से नो विदाउट गिल्ट, क्या तुम नो बोल सकते हो विदाउट एनी काइंड ऑफ गिल्ट? तुम्हें गिल्ट फील नहीं करना है ऐसे टाइम पे। तुम अगर कोई चीज मान रहे हो तो मान रहे हो, ओके। एंड यहाँ पे तुम अगर गिल्ट फील करोगे ना तो बंदी वो तुम्हें गिल्ट ट्रिप करती रहेगी, ओके। स्ट्रॉन्ग फ्रेम बीट्स पीपल प्लीजिंग, एंड ये इसी वजह से अगर तुम्हारी स्ट्रॉन्ग फ्रेम होती है ना तो कभी भी तुम्हें पीपल को प्लीज नहीं करना पड़ता, ओके। उसकी चाटनी नहीं पड़ती, अगर चाटोगे ना तो फिर जिंदगी भर चाटते रहोगे। तो प्लीज ये पीपल प्लीजिंग वाला बिहेवियर है ना कम करो मेरे भाई, ओके।
कम करो, इससे फायदा नहीं होता। फायदा तभी होगा जब तुम अपनी फ्रेम को मेंटेन करके जीवन में चलोगे। अब बात करते हैं द वैलिडेशन ट्रैप की। अब वैलिडेशन ट्रैप आखिरकार है क्या? लेस अटेंशन क्रिएट्स एंजाइटी। अब देखो, जितना ज्यादा तुम कम अटेंशन दोगे ना मेरे भाई, ठीक है, वो बंदी तुम्हें कम अटेंशन देगी ना, जितना ज्यादा कम, उतना ज्यादा तुम्हारे अंदर एंजाइटी बढ़ती जा रही है। उतना ज्यादा तुम सोच रहे हो कि यार क्या करूं मैं, अब तो मुझे इस बंदी का इंटरेस्ट लाना पड़ेगा, ये करूंगा वो करूंगा ऐसा सब करूंगा, ठीक है। एंड मैन स्टार्ट टेक्सटिंग मोर। एंड इसी वजह से, इतनी ज्यादा एंजाइटी की वजह से तुम अब टेक्स्ट करना ज्यादा करोगे, ज्यादा पे ज्यादा मैसेजेस करोगे, गिविंग मोर कॉम्प्लीमेंट्स, बार बार हर बार कॉम्प्लीमेंट्स पे कॉम्प्लीमेंट्स देते रहोगे बंदी को, रीअश्योरेंसेस मांग देते रहोगे कि यार अभी भी तुम मुझसे प्यार करती हो ना, अभी भी तुम्हें मेरी लाइफ में आना है ना, अभी भी हम दोनों का फ्यूचर है ना। दैट इज कॉल्ड रीअश्योरेंस। ओके, बार बार रीअश्योरेंसेस को मांगना, चेजिंग सर्टेनिटी। सर्टेनिटी के पीछे भाग रहे हो यार कि हम दोनों का रिश्ता तो है ना, या तो फिर ये रिश्ता कुछ कहलाता ही नहीं है, क्या सीन है, मामला क्या है आखिरकार। एंड नीडीनेस स्लोली रिप्लेसेस कॉन्फिडेंस। एंड ये जो है ना, ये सारी हरकतें नीडीनेस वाली हरकतें हैं। एंड ये नीडीनेस है ना मेरे भाई, धीरे धीरे तुम्हारे कॉन्फिडेंस की वाट लगा देगा। ओके, एंड मजा नहीं आएगा फिर तुम्हें। द पुल बैक फेज। अब आता है फिर फुल पुल बैक वाला फेज। ओके, कि बंदी पुल बैक करेगी। कम्युनिकेशन सडनली ड्रॉप्स। स्टार्टिंग में कम्युनिकेशन परफेक्ट था, लेकिन अब सडनली ड्रॉप हो गया। ओके, सडनली ड्रॉप हो गया। लेस एंथुजियाज्म। एंथुजियाज्म है ही नहीं, बंदी को मजा ही नहीं आ रहा तुमसे बात करने में। लेस अवेलेबिलिटी। अवेलेबल है ही नहीं बंदी तुम्हारे लिए। ओके, नहीं है बंदी तुम्हारे लिए अब अवेलेबल। एंड मैन अज्यूम अट्रैक्शन इज गॉन। एंड हमें क्या लगता है पता है कि अट्रैक्शन चला गया यार, अब बंदी मुझे पसंद नहीं करती है। पैनिक क्रिएट्स बैड डिसीजंस। एंड उसके बाद फिर पैनिक हिट होता है हमें कि यार ऐसे कैसे चली गई यार, इतना टाइम इन्वेस्ट किया, इतने एफर्ट्स डाले थे, इतना गिफ्ट्स दिए थे, ये दिया था वो दिया था, ये किया था वो किया था, इतनी सारी चीजें मैंने की थी। तो अब फिर हमारा दिमाग है ना बैड डिसीजंस लेना स्टार्ट करता है। एंड इमोशनल रिएक्शंस मेक थिंग्स वर्स। एंड फिर हम इमोशनल रिएक्शंस देना स्टार्ट करते हैं, एंड वो चीजों को धीरे 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 और भी ज्यादा खराब बनाता जाता है। तो फाइनल लेसन मेरे भाई इस वीडियो का यही है, अट्रैक्शन इज नॉट अबाउट कंट्रोलिंग अदर्स। अट्रैक्शन कभी भी दूसरों को कंट्रोल करने के बारे में नहीं है। अट्रैक्शन इज अबाउट कंट्रोलिंग योरसेल्फ। अट्रैक्शन का मतलब बस ये है कि तुम है ना, तुम बस अपने आप को कंट्रोल में रख दो। तुम अपने आप को कंट्रोल में रखोगे ना, इतना ज्यादा रिएक्ट नहीं करोगे, इतना ज्यादा अपने आप के काबू से बाहर नहीं जाओगे, सारी चीजें परफेक्टली आगे बढ़ेगी जीवन में। सो डोंट चेज वैलिडेशन। वैलिडेशन को चेज करना बंद ही करो मेरे भाई, आज से ही बंद कर देना। डोंट लेट अटेंशन डिसाइड योर सेल्फ वर्थ। एंड कभी भी ओके, बंदी तुम्हें अटेंशन दे रही है, उससे तुम्हारी सेल्फ वर्थ इंक्रीज हो रही है, अगर वो अटेंशन नहीं दे रही तो तुम्हारी सेल्फ वर्थ डिक्रीज हो रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए कभी भी। ओके, ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम्हारी सेल्फ वर्थ ऐसी सब बहुत ज्यादा बड़ी है। ओके, बहुत ज्यादा बड़ी है। अगर तुम बस कोई पर्सन तुम्हें अटेंशन देता है, उसी से तुम्हारी वैल्यू को इंक्रीज करोगे ना, तो हो गई तुम्हारी जिंदगी झंड। स्टे फोकस्ड ऑन योर मिशन, पर्पस एंड ग्रोथ। एट द एंड ऑफ द डे मेरे भाई यही चीज तुम्हारे काम आएगी। ओके, मिशन, पर्पस एंड ग्रोथ अगर ये होगा ना, तुम्हें जीवन जीने में मजा आएगा, तुम्हारे जीवन में एक्साइटमेंट रहेगी। द स्ट्रॉन्गेस्ट पोजिशन इज बीइंग ओके ईदर वे। एंड स्ट्रॉन्गेस्ट पोजिशन यही है कि अगर वो बंदी आए तो भी ठीक, अगर ना आए तो भी ठीक। ओके, दोनों चीज होनी चाहिए, अगर आए तो भी ठीक, ना आए तो भी ठीक। ऐसी तुम मेंटालिटी कल्टीवेट कर लोगे ना मेरे भाई, चीजें है ना, एंड जिंदगी बहुत ज्यादा स्मूथली आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। एंड बिलीव मी, तुम्हें भी जीवन जीने में मजा आएगा, जो भी मुझे पता है अभी आ नहीं रहा होगा इतना ज्यादा। ओके, बंदी कुछ भी चुलबुली हरकतें कर दे देती होगी, एंड फिर यहाँ पे तुम्हारे इमोशंस ऊपर नीचे होना स्टार्ट हो गया। समझ ही नहीं आ रहा करूँ तो करूँ क्या। एंड इसी वजह से मैस्कुलिन फ्रेम मास्टरी मैंने बनाया। तुम्हारे इन सारे सवालों का जवाब क्या है। ओके, कैसे कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, कैसे लड़की से बात करनी होती है, कैसे अट्रैक्शन लॉन्ग टर्म के लिए सर्वाइव कर सकता है। अगर ये सारी चीजें तुमने सीख ली ना, तुम्हारी जीवन में ना तुम्हें मजा आएगा। ओके, एंड रिलेशनशिप स्मूथली आगे बढ़ेगी, एंड इतनी ज्यादा भसड़ क्रिएट नहीं होगी। अगर तुम इससे रिलेट कर पा रहे हो, अगर तुम्हारी लाइफ में क्रिएट हो रही है ना, तो जस्ट एक बार चेक कर सकते हो, कमेंट में पिन लिंक होगी। अगर इंटरेस्टेड हो, सीरियस हो, इंप्लीमेंट कर सकते हो, तभी बाय करना, वरना जरूरत नहीं है। ओके, वरना पैसे नहीं खर्च करना है। एंड बाकी मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी या।